बहुत बड़ी खबर है। दुश्मन की गतिविधि बॉर्डर के सेक्टर 3 में दिखी है। संदिग्ध लोग तारबंदी के पास मूवमेंट कर रहे हैं। अचानक कैंप पर हमला हो जाता है। हर कहानी की शुरुआत किसी बड़े दिन से नहीं होती। कुछ कहानियां छोटी गलियों, कच्चे रास्तों और बचपन की शरारतों से जन्म लेती हैं। बिहार के एक साधारण से गांव में सुबह के ठीक 7 बजे, जब सूरज हल्की सी धूप बिखेर रहा था और स्कूल की घंटी बजने ही वाली थी, 2 बच्चे अपने अपने घरों से निकलते हैं। एक का नाम था अभिषेक, सीधा साधा, कम बोलने वाला, लेकिन दिल का बहुत साफ। दूसरा था नरेश, तेज दिमाग, हिम्मती, लेकिन हमेशा आगे निकलने की बेचैनी लिए हुए। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही स्कूल जाते थे और बचपन से ही एक दूसरे का हाथ थामे चले आ रहे थे। उन्हें तब ये नहीं पता था कि जिस दोस्ती में आज सिर्फ स्कूल की दौड़ और खेल की बातें हैं, वही दोस्ती एक दिन देश, वर्दी, बलिदान और माफी की परीक्षा से गुजरेगी। और इस कहानी की दिशा बदलने वाला दिन 26 जनवरी था। दोनों अब बच्चे नहीं रहे थे। अभिषेक और नरेश 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। स्कूल का आखिरी साल, जहां सपने सिर्फ सपने नहीं रहते, बल्कि जिंदगी की दिशा तय करने लगते हैं। बच्चों, आज हम 26 जनवरी सिर्फ तिरंगा फहराने के लिए नहीं मनाते, बल्कि उन वीर जवानों के सम्मान में भी फहराते हैं जिनकी वजह से ये झंडा सेना की वर्दी और मेहनत के साथ लहराता है। और जैसे उनके लिए फील्ड में लड़ने का हौसला है, वैसे ही आप में भी कुछ करने की ख्वाहिश होगी। दोस्त, बचपन कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चला, और ये हमारे स्कूल का आखिरी साल है। हाँ दोस्त, लेकिन तेरा जो सपना बचपन से था कि बड़ा होकर सेना में जाएगा और जवानों के लिए कुछ करेगा, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। हाँ, लेकिन ये सोचकर भी बुरा लग रहा है कि हमने आज तक एक दूसरे से अलग होकर कुछ नहीं किया, और अब स्कूल के बाद हम दोनों कहाँ होंगे ये भी पता नहीं। अरे दोस्त, ये कैसी बात कर रहा है? हमने वादा किया था कि हम साथ रहेंगे और जो भी करेंगे साथ करेंगे। तभी अभिषेक की नजर सामने लहराते तिरंगे पर जाती है। क्या सोच रहा है भाई? बस ये सोच रहा हूँ कि वो दिन कब आएगा जब मैं सरहद पर अपने जवानों के साथ झंडा हाथ में लेकर लहराऊंगा। और उसी वक्त मैं तेरे बाजू में तेरे साथ खड़ा रहूंगा। इसके बाद दोनों ने सेना की तैयारी शुरू कर दी। साथ पढ़ाई, साथ दौड़ और साथ मेहनत। दिन रात एक करके दोनों एक ही सपने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सेना की लिखित परीक्षा का दिन भी आ गया। दोनों ने पूरे मन से परीक्षा दी। घबराहट भी थी, लेकिन भरोसा भी। दोनों के चेहरे पर उम्मीद थी, लेकिन आने वाले दिन दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। यार दोस्त, परीक्षा तो अच्छी गई। हाँ भाई, मेहनत काम आई। अब बस आखिरी दौड़ बची है। हाँ, अगर वो भी निकल गई तो फिर फील्ड ट्रेनिंग शुरू। सुना है हमारे गांव के 2 लड़के सेना की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अभिषेक बहुत तेज है। वो तो शुरू से कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। मुझे नहीं लगता नरेश उसका मुकाबला कर पाएगा। और भाई, सेना में इज्जत भी है, पैसा भी। तभी दूर से गुजरता हुआ नरेश ये सारी बातें सुन लेता है और उसके मन में उलझन पैदा होने लगती है। अगर मैं पीछे रह गया तो लोग मुझे इज्जत नहीं देंगे। हालांकि ये सपना तो अभिषेक का था, लेकिन मैंने भी दिल से मेहनत की है। इसमें फील्ड में सम्मान, पहचान और मेहनत का फल है। अब किस्मत ही फैसला करेगी। समय के साथ नरेश में बदलाव आने लगा। लालच धीरे धीरे उसके मन में जगह बनाने लगा और वो अपने बचपन के दोस्त के बारे में अजीब सोचने लगा। आखिर वो दिन भी आ गया जब अंतिम दौड़ होनी थी। अगर मैं पीछे रह गया तो लोग मुझे इज्जत नहीं देंगे। हालांकि ये सपना तो अभिषेक का था, लेकिन मैंने भी दिल से मेहनत की है। क्या हुआ दोस्त, सब ठीक है? दौड़ शुरू होती है। अभिषेक तेजी से आगे निकलने लगता है। अगर अभिषेक आगे निकल गया तो चैन उसी का होगा। मैं पीछे रह गया तो सब कुछ खो दूंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी नरेश उसे पेड़ के पास धक्का दे देता है। अभिषेक गिर जाता है। नरेश आगे निकल जाता है और अभिषेक पीछे रह जाता है।
नरेश और बाकी बच्चों के साथ आगे निकल जाता है। आज जॉइनिंग लेटर आने वाला था। अभिषेक नरेश के घर बैठा इंतजार कर रहा था। तभी एक आदमी हाथ में चिट्ठी लेकर घर के बाहर आता है। देख दोस्त, तेरी ज्वाइनिंग हो गई है। तू बॉर्डर पर जाने वाला है। भाई मुझे माफ कर दे, दौड़ वाले दिन मेरी वजह से तू गिरा था। वो तो एक हादसा था। अब तू जाने की तैयारी कर और वहां जाकर अच्छे से देश की सेवा करना। ये सारी बातें यहीं भूल जाना। हे भगवान, मेरे दोस्त की हमेशा रक्षा करना। वो जहां भी रहे हमेशा खुश रहे। मुझे सब कुछ पता है। मुझे याद है कि दौड़ के दिन उसने मुझे जानबूझकर गिराया था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, उसके दिल में कौन सा लालच जाग गया था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। बस वो जहां भी रहे सुरक्षित और खुश रहे और पूरे दिल से देश की सेवा करता रहे। मैं सेना में नहीं जा पाया तो क्या हुआ, मेरा सपना आज मेरा दोस्त पूरा कर रहा है। अगली ही सुबह अभिषेक नरेश को बस स्टैंड तक छोड़ने आया। नरेश बस में बैठा और अपनी ड्यूटी पर निकल गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। नरेश अब कश्मीर बॉर्डर पर देश की सेवा करते हुए अपनी ड्यूटी निभा रहा था। समय के साथ नरेश में बड़ा बदलाव आ चुका था। कर्तव्य निष्ठा, साहस और सूझबूझ के कारण उसने हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। आखिरकार आईएसआई की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए उसे अपनी यूनिट की कमान सौंप दी गई। नरेश ने सभी सैनिकों को एकत्र किया और गंभीर स्वर में कहा, हमें पक्की खुफिया सूचना मिली है कि आतंकी किसी भी समय इस सीमा पर हमला कर सकते हैं और इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए हमें हर पल सतर्क और तैयार रहना होगा। किसी भी हाल में हमें उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना है। आज का ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमारे साहस, हमारे कर्तव्य और हमारी देशभक्ति की परीक्षा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलकर दुश्मन को परास्त करेंगे और आज इस जीत के साथ तिरंगे का मान और ऊंचा करेंगे। कुछ समय बाद कैंप में नरेश की नजर अभिषेक पर पड़ती है। अरे अभिषेक मेरे भाई, तू यहाँ कैसे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं दोस्त, सपना नहीं है, मैं ही हूँ, तेरा बचपन का दोस्त। तुझे देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। लेकिन भाई तू यहाँ कैसे पहुंचा? और ये वर्दी? हाँ दोस्त, सब बताता हूँ। तेरे जाने के बाद मैंने फिर से तैयारी की, मेहनत की और मेरा एग्जाम पास हो गया। अब मैं आर्मी सर्विस कॉर्प्स में हूँ। यहाँ मेरी ड्यूटी जवानों के लिए खाना बनाना है। सीमा पर तैनात हर सिपाही तक समय पर खाना पहुँचे, यही मेरी जिम्मेदारी है। मैं बड़ी पोस्ट पर नहीं हूँ, लेकिन भाई भूखे पेट कोई भी जंग नहीं लड़ सकता। जवानों का पेट भरना भी देश सेवा है। सच कहूँ भाई, तू पूरा बदल गया है। भाई तू भी तो बदल गया है। समय के साथ सब बदल जाते हैं। भी हाँ दोस्त, वैसे मैं तुझे एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मुझे यहाँ एक खास मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खबर मिली है कि आतंकी इस इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। उसी मिशन के लिए मैं यहाँ तैनात हूँ। निश्चिंत रहे दोस्त, मैं अपनी ड्यूटी भी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और सबका ख्याल भी रखूंगा। तभी अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है। चेहरा डरा हुआ, सांस तेज चल रही है। सर, बहुत बड़ी खबर है। दुश्मन की गतिविधि बॉर्डर के सेक्टर 3 में दिखी है। संदिग्ध लोग तारबंदी के पास मूवमेंट कर रहे हैं। लगता है हमला कभी भी हो सकता है सर। सभी जवानों को तुरंत अलर्ट पर रहने का आदेश दीजिए। नरेश कुछ सोच ही रहा होता है कि उससे पहले ही हमलावर वहां पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। अचानक कैंप पर हमला हो जाता है। दुश्मन चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी उन आतंकवादियों में से एक नरेश पर गोली चला देता है। उसी पल अभिषेक बीच में आ जाता है और गोली अभिषेक को लग जाती है। इसके बावजूद अभिषेक पूरा साहस दिखाते हुए डटकर लड़ता है और अंत में बाकी सभी आतंकवादियों को मार गिराता है।
दोस्त, तुमने मेरे लिए अपने सीने पर गोली खा ली। ऐसा क्यों, जबकि मैंने तुझे धोखा दिया था? मुझे माफ कर दे। दौड़ में जो धक्का दिया था वो जानबूझकर था। मुझे पहले से पता था, फिर भी तू चुप क्यों रहा? क्योंकि तू मेरा दोस्त था। और आज देख, मेरा सपना भी पूरा हो गया। बस तू मेरे साथ खड़ा रहे। अभिषेक तिरंगे को अपने हाथ में लेता है। नरेश उसके बगल में खड़ा हो जाता है। और इसी तरह आज ही के दिन 26 जनवरी को जो उन्होंने ख्वाब देखा था वो पूरा हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।